जो सच्चे मन से सब जगह से हार के परेशान होकर के सच्ची निष्ठा और आस्था के साथ हनुमान जी के पास आकर के प्रार्थना करता है, हनुमान जी उसकी सुन लेते हैं। इसमें हमारा कोई किसी तरह का ऑब्लिगेशन, किसी तरह का एहसान, किसी तरह का कोई बाध्यता का प्रश्न नहीं होता। हमारे हिंदू सभ्यता में आपने कई ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें किसी भक्त को किसी भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए हों और ये कहा हो कि इस स्थान पर तुम्हें प्रतिमा मिलेगी और उस जगह उस प्रतिमा को निकाल कर वहाँ मंदिर की स्थापना करें। ठीक एक ऐसी ही कहानी यहाँ पर है। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आपका स्वागत करता हूँ ओझल के इस नए सफ़रनामे में। आज का हमारा सफ़रनामा निकल चुका है कानपुर के कोका कोला चौराहा के पास स्थित दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर की तरफ। दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर, ये मंदिर कहते हैं 100 सालों पुराना है और यहाँ का इतिहास भी उतना ही अनोखा है। इस मंदिर की भव्यता शायद देखने में आपको उतनी सुंदर ना लगे, लेकिन इस भव्यता के पीछे इसकी इतिहास की भव्यता वाकई में सराहनीय है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं कानपुर स्थित दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर के दरबार में। तो मैं हूँ दक्षिणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में। यहाँ वाकई में एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है इस मंदिर में। और इस मंदिर से जुड़े कई भक्त ऐसे हैं जो हर मंगलवार और शनिवार यहाँ पर आते हैं। और सिर्फ मंगलवार और शनिवार ही नहीं, हर दिन भक्तों का तांता यहाँ लगा रहता है और भक्त अपने भगवान से मिलने यहाँ आते रहते हैं। तो आइए आप भी भगवान श्री दक्षिणेश्वर हनुमान जी का दर्शन करें। इस मंदिर की स्थापना लगभग आज से 100 वर्ष पूर्व हुई थी। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण व्यापारी पन्नालाल ने किया था। पन्नालाल जी को बजरंगबली ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि इस स्थान पर उनकी प्रतिमा मिट्टी के नीचे दबी है, उसकी स्थापना कराएं। पन्नालाल जी ने इसी स्थान पर खुदाई कराई तो प्रतिमा निकली। वही प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है। बजरंगबली की प्रतिमा का मुख दक्षिण की ओर है, जिसके चलते इसकी महत्ता और अधिक है। ये मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के पीछे एक इतिहास है। कहते हैं कि एक व्यवसायी थे, उनको स्वयं भगवान बजरंगबली ने स्वप्न में दर्शन दिए। कहते हैं कि उनको आदेश मिला कि यहाँ पर
मिट्टी के नीचे एक प्रतिमा दबी हुई है और उस प्रतिमा को बाहर निकाल कर इस जगह स्थापित करना है। जब वो सोकर उठे और उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा भगवान ने उन्हें स्वप्न में कहा था। उन्होंने जब यहाँ पर खुदाई की तो उन्हें यहाँ पर वाकई में एक मूर्ति मिली। उसके बाद जो हुआ वो वाकई में चमत्कार था। उस दिन से लेकर आज तक दक्षिणेश्वर भगवान हनुमान अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। दक्षिणेश्वर हनुमान जी की प्रतिमा में एक खास बात गौर करने लायक है, वो है इनका मुख दक्षिण की तरफ है। इसीलिए भक्तजन और हर कोई इन्हें दक्षिणेश्वर हनुमान के नाम से जानता है। तो हमारे साथ श्री दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी श्री अरविंद शुक्ल जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुजारी जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस तपस्थली की, जो बहुत ही लोगों, कानपुर के कई लोगों का एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपने सच्चे दिल से आते हैं, इस जगह के महात्म के बारे में अगर आप कुछ थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को बताना, बहुत बहुत आभार। अब यहाँ जो दर्शकों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ये तो दर्शक और हनुमान जी के बीच का विषय है। जो सच्चे मन से सब जगह से हार के, परेशान होकर के, सच्ची निष्ठा और आस्था के साथ हनुमान जी के पास आकर के प्रार्थना करता है, हनुमान जी उसकी सुन लेते हैं। इसमें हमारा कोई किसी तरह का ऑब्लिगेशन, किसी तरह का एहसान, किसी तरह का कोई बाध्यता का प्रश्न नहीं होता। ये बात ज़रूर है, बहुसंख्यक भक्तों के द्वारा ही हमने सुना है, गुरु जी आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा सामने हनुमान जी को कराया था, तो हमारा कार्य संपन्न हो गया। भैया ठीक है, हनुमान जी को धन्यवाद दो, प्रणाम करो, उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करो, तो एक चीज़ के केवल माध्यम मात्र है बताने के। बाकी यहाँ के विषय में जो थोड़ा जानकारी तुम चाहोगे, देखने में बहुत चकाचौंध नहीं है, लेकिन यहाँ एक जो तारतम्य पूजा पाठ, आरती, भजन, संध्या और भोग का जो बना हुआ है दैनिक, वो वर्षों से चला आ रहा है हमारे पिताजी के कार्यकाल से, और आज भी अनवरत चल रहा है। हम अस्वस्थ क्यों न हो जाए, लेकिन इनके कार्य में कभी किसी तरह की का लचीलापन या आलस्यपन नहीं होता। उसी का नतीजा है ये लोगों की मनोकामना दिनों दिन करते रहते हैं और हमें किसी तरह की सेवा करने का कोई परेशानी नहीं। पुजारी जी, मैंने ऐसा मैं भी बचपन से यहाँ पर आता जा रहा हूँ। मेरे पिताजी भी आते रहे इस मंदिर में, और इस मंदिर के पीछे मैंने ऐसा एक कहानी कह लीजिए, इसका इतिहास कह लीजिए, मैंने सुना है कि एक बहुत बड़े व्यवसायी थे, उनको स्वप्न आया था इस मंदिर को लेकर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, जो आपको जानकारी मिली वो पूर्णतः सत्य है। वो स्वप्न आया था, स्वप्न के अनुसार ही स्थापना हुई थी, और उस समय बगीचा हुआ करता था यहाँ पे, इसीलिए इसका प्राचीन नाम अगर जानते होंगे तो बगिया वाले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध था। अच्छा। हाँ, और इसका छोटे दक्षिण तरफ दरबार का मुख होने की वजह से इसे दक्षिणमुखी नाम रखा गया, और आज भी वही अनवरत चला। तो यहाँ पे जो हनुमान जी की प्रतिमा प्रतिष्ठित है, वो यहीं से स्वयंभू है, स्वयं हाँ, स्वयं उत्पन्न हुई स्वप्न दे करके, और उसी की प्रतिष्ठा कर। तो लगभग कितने? लगभग 100 वर्ष के लगभग 100 वर्ष। पुजारी जी से मेरी बात हो रही थी, तो पुजारी जी ने मुझे बताया भी था कि एक समय यहाँ पर जंगल हुआ करता था। इस बात को मैं जानकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी था, पर आज जो यहाँ पर स्थिति है काफ़ी बदल चुकी है, क्योंकि समय बदलता रहता है, और ये भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद भी है। लोगों के ऊपर भक्त आते हैं, और ख़ासकर पुजारी जी के ऊपर उनकी सेवा में अनवरत लगे हुए हैं। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। बोलो। हमारे साथ दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर के ही 2 भक्तगण हैं, अंकुर कटियार और शोभित जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? मैं तो अपने चाइल्डहुड से आ रहा हूँ।
आप चाइल्ड से आ रहे हैं तो पहले मैं अपने मतलब गार्जियन के साथ आता था और फिर जब 12th और मैं ग्रेजुएशन में आया तो फिर मैं ट्यूसडे या सैटरडे यहाँ विजिट करता था। तो मतलब अभी ये नियम आपका अभी भी बरकरार है? हाँ, अभी बीच में जब से कोविड हो गया था 2 साल से मेरा आना नहीं हुआ। आज मैं कोविड के बाद पहली बार आया। मैं कोविड से पहले मैं जितने दिन कानपुर में रहता था यहाँ में मतलब आप और आपका परिवार आता रहा? विजिट करते रहते। मेरे पापा यहाँ पे हर सैटरडे आते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने सुना है कि लोग यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना ही पूरी होती है, क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ? कि ऐसे मनोकामना तो फिर मानेंगे पर ऐसा है। ये हम निष्काम भाव से आते हैं। हाँ, निष्काम भाव से आते हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा। तो ये था दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर और यहाँ का एक अद्भुत इतिहास। कभी कभी ऐसा होता है कि इतिहास और कुछ जगहों के पीछे उनकी कहानी बहुत बड़ी होती है। सुनने में तो ऐसा लगता है कि वाकई में इस जगह की कहानी बहुत बड़ी होगी, लेकिन अगर किसी जगह का और उससे जुड़ा किस्सा या कहानी सुनने में छोटी भी हो, लेकिन उस जगह का महात्म्य बड़ा होता है और हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि इतिहास कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, इतिहास इतिहास होता है। हालांकि ये एक हमारा छोटा सा सफ़रनामा था कानपुर के दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर का। मुझे आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास ज़रूर पसंद आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग कानपुर के बाहर रहते हैं या कानपुर में रहते हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ और भगवान दक्षिणेश्वर हनुमान जी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। तो मैं अभिषेक चौहान आपसे विदा लेता हूँ और ये वादा करता हूँ कि अगली बार ऐसा ही इतिहास से जुड़ा एक पन्ना आपके सामने ज़रूर खोलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।